एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जून जियोलिंग का एपिसोड 19। तो एपिसोड 19 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो माँ बेटी होती हैं वो फिर से जाती हैं, वहीं पर जाती हैं। तो वो कहता है कि अच्छा क्या आप मुझे अपना सिम्टम्स दिखा सकती है। और सिम्टम्स में इन लोग को स्मॉल पॉक्स हुआ होता है। अब भाई जिसे देखते हुए जो वो होता है ना बेटा, वो तो इतना घबराते हुए अंदर भाग जाता और इन लोग को भी भगा देता और कहते कि यहाँ पर आना मत वापस। और ये सारी की सारी बात बताता है वहाँ का जो अकाउंटेंट होता है और कहता है कि हमें स्मॉल पॉक्स वाले जो बंदे हैं वहाँ पर बाहर। तो फिर वो कहता है क्या सच में, एक काम करो जल्दी से हमें इलाज करो, उन लोग का नहीं, यहाँ पर हम लोग को ना फैल जाए वो बीमारी, इसके लिए इलाज करो। और फिर हम देखते हैं हमारी जूलिंग और लिवर को जो मार्केट में घूमने आए होते हैं और ये बात से अनजान होते हैं। और फिर ना वो लोग ऐसे घूम रहे होते हैं और हम देखते हैं वहीं पर यूनजाओ भी अपने सर्वेंट के साथ आ रहा होता है। एंड भाई ये लोग दोनों जब मार्केट में और दोनों का सीन एक साथ दिखाया गया तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और यही बात होती है कि ये लोग मिल भी जाते हैं। अब जहाँ पर ये लोग बस थोड़ी बहुत ही बात ही करते हैं, जैसे कि जो यूनजाओ है वो कहते हैं कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपने ठीक कर दी बीमारी जूरों की। अब जहाँ पर वो लोग बस थोड़ी सी बात करते हैं और हमारी जूलिंग है वहाँ से चली जाती है। अब जिसे देखते ही वो सर्वेंट कहता है कि आपसे क्या आप थोड़ा और बात नहीं करेंगे। यूनजाओ कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ही मैंने उससे बात कर लिया ना, इसी से मुझे शांति मिल गई है। और फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर वही मदर एंड डॉटर आई होती हैं और वो लोग खाना मांगती है। तो फिर जो होता है वेटर वो भी देखता है तो वो भी भगा देता है उन लोग को। और फिर सोचते हैं कि ये लोग यहाँ से कहाँ पर आ गए। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर सूज है ना वो फिर से चोरी छुप के आया होता है और जहाँ पर वो आते ही कहता है कुछ कहने वाला होता है कि तब तक वहाँ पर जूलिंग जो होती है वो ही पूछती है क्या तुम यहाँ पर वो डिग्री के बारे में पूछने आए हो जो ग्रैंड माँ ने मुझे भिजवाया है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे ना ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और वो भी यही रीज़न कहता है कि अगर तुमने इसे अपने पास आधा टाइम तक रखा तो इससे भले तुम लू यूंजी से बच सकती हो, बट इससे ना तुम एम्प्रेस से चूरांग से बिल्कुल नहीं बच सकती, बिकॉज ये उससे कुछ ज़्यादा ही उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ऐसे। तो क्या है कि मुझे ये सारी बात पहले से ही पता है। अब जहाँ पर सुजैन है ना वो कहा था सच में। और फिर वो कहा था कि ग्रैंड माँ मेरी फैमिली ने मेरे को ये जो रॉयल डिग्री भेजी है, ये सब बात ना मुझे पहले से पता नहीं थी। तो बस ना जो सुजैन है वो यही कह के जा रहा होता है कि चलो ठीक है फिर तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, नहीं तो चूरांग के सामने तुम्हारी क्या वाट लगेगी ये तुम भी नहीं जान सकती। तो फिर ना वो जाते जाते उसे वो ऑस्मेंथस वाला जो केक होता है वो दे देता है। अब जैसे देखते ही वो कहती है ये क्या है, वो कहता है कि ये ना जूरोंग की हेल्प करने के लिए तुम इसे अपना रिवॉर्ड समझ लो। वो कहती है क्या सच में सिर्फ जो जूरोंग है उसकी बस ये 4-5 ये केक का ही कीमत है। जहाँ पैसे सुनते ही वो कहता है कि ओ ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है, चलो ठीक है अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें सिल्वर्स दे दूंगा। तो फिर वो कहते कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ज़ूसैनो को सोचने के बाद कहता है इमोर्टल पर्पल हर्ब। और मैं बता दूं कि वही वाला फ्लावर है जिसे ज़ूसैनो ने ले लिया था और जाके जूलिंग के चू जूलिंग के तम के यहाँ पर उसे मैजिक दिखाया था एंड एक्चुअली जो होता है जुन जेनजेन का। अब जहाँ पर वो वही जादू है दिखाता है वही वाला जो फ्लावर। तो क्या था क्या तुम्हें वो फ्लावर, तो हमारी जूलिंग क्या आती क्या तुम्हारे पास है। वो कहते हैं नहीं मेरे पास बिल्कुल नहीं। तो कहते चलो ठीक है फिर तब तो तुमने मुझसे कुछ उधार पे ले लिया, एक कर्ज हो गया तुम्हारा, मेरा तुम पे एक कर्ज हो गया। और उसके जाने के बाद वो स्माइल करने लग जाती है। और फिर हम देखते कि वही मदर एंड डॉटर को जहाँ पर वो जो लड़की होती है उसका नाम गुआन होता है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है मुझे माफ़ करना आज मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाऊँगी। तो वो लड़की कह रही होती क्यों, आखिर क्यों सब के सब लोग हमें ऐसे भगाते हैं और हम लोग को ऐसे क्यों देख। तो फिर वहीं पर जो एक गरीब होता है वो अपना आधा बन जो होता है वो दे देता है वो लड़की को और कहता है गुआर को, और कहती है तुम खा। तो फिर वो कहता वो जब थैंक यू बोल देती है तो वो जो भिखारी होता है वो कहता है वैसे मैं एक जानता हूँ एक पर्सन को जो तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर सकती और शायद वो तुम्हें ठीक भी कर सकती है। तो वो कहती है कि कौन, जैसे सुनते वो कहता है जूलिंग का जो क्लिनिक है वहाँ पर, अब जहाँ पर रिकमेंड करता है। तो फिर वो भी कहते जूलिंग ठीक है मैं ट्राई करूँगी। और फिर हम देखते हैं जैसे ही जूलिंग हमें अपने क्लिनिक के बाहर निकलती है कि तब तक वहाँ पर ना वो जो होती है मॉम एंड डॉटर वो दोनों आ जाती हैं और जिन्हें देख
वो कहते हैं लियो और जुनसी जुनशी को कि अपने काम पे लग जाओ दवाई बनाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सबके सारे के जितने भी होते हैं जूलिंग ड्रग स्टोर वाले जूलिंग के क्लिनिक वाले जितने पर्सन होते हैं काम करने वाले सब के सब इसी पे जुट के होते हैं। और फिर हम देखते हैं जब जूलिंग भी दवाई देती है तो फिर जो उसकी मॉम होती है गुआर की वो कहने लग जाती है कि आप प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो कहती कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, वैसे इसका जो इलाज है मेरे पास भी नहीं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जहाँ पर वो जो गुआर होती है वो कहती है अपनी मम्मा से क्या मैं मर जाऊँगी, बट जो जूलिंग है वो कहती नहीं, तुम्हें अपनी ऐसी होप नहीं खोनी चाहिए। और वो भी कहती है उसकी मम्मी से कि अगर आप ही ऐसे होप खो दोगी तो आखिर आपकी बच्ची के पास कैसे होप रहेगी कि वो जिंदा रहेगी। बिकॉज़ भाई ये बात तो हमें पता है कि जो जब तक हमारे अंदर उत्साह रहेगा कि तब तक ही हम लोग वो काम कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर ये सारी खबर पहुँच जाती है डॉक्टर जियांग के पास और वो कहने लग जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो उसका जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि जो जूलिंग वाले हैं ना, जो जूलिंग है उसने वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने घर अपने क्लिनिक के अंदर दे दी हुई है, हाँ कि आप अंदर आ सकते हो करके। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने क्लिनिक में घुसने भी नहीं दिया उन सबको स्मॉल पॉक्स वाले बंदों सबको। अब जहाँ पर वो जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा उठा के मैं जूलिंग को फिर से इसमें घर से सकता हूँ और साथ ही साथ ना मैं जूलिंग को मरवा भी सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वही गांव में जहाँ पर स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी फैली हुई थी ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गांव के होते रिफ्यूजीज सब के सब यहाँ आ गए होते कैपिटल सिटी में अपने इलाज करवाने। और फिर हम देखते हैं कि ये इतनी बड़ी खबर होती है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कि चूर आँख के कानों तक ये पड़ भी जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि आखिर हम लोग क्या ही करें। तो फिर डॉक्टर जो जियांग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग को इन सबको जला देना चाहिए। बट वो जो चूरांग होता है वो कहता है क्यों ना जितने भी इम्पीरियल डॉक्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जियांग, डॉक्टर वान एंड डॉक्टर झाओ करके सब के सब लोग जाके ठीक करें। बट जो डॉक्टर जियांग है वो मना करते हैं और कहते हैं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग रॉयल फैमिलीज एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमीर, या फिर कहा जाए तो ये हमारे कैपिटल सिटी या हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट है उन सब के लिए हम दवाई तैयार करते हैं और उनके घर जाके उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। क्या पता अगर हमें ये सब हो गया और हमारी वजह से ये सारे रॉयल फैमिलीज या फिर जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज हैं उन सब के पास फैल गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर जियांग है वो कहता है हमें ना इन सबको जला देना चाहिए बिकॉज एक जगह और हुआ था और सब लोगों ने मिलकर जला दिया था। तो फिर जो मिस्टर न्यू होते हैं यून झाओ के जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं। हाँ जाहिर सी बात है कि छूनांगे वो भी इससे पहले तो एग्री नहीं होता है और फिर ना वो जो लुइन जी वो भी क्या ही करता है, वो भी कुछ नहीं कह पाता उस टाइम पे। और फिर जो डॉक्टर जियांग है वो कहते हैं कि इसका इलाज ना हम लोग एक काम करते हैं कि हम जूलिंग को देते हैं बिकॉज उसने जब जूरोंग का जो ऐसा डिसीज़ था जिसे कोई ठीक कर ही नहीं सकता उसे जब जूलिंग ने ठीक कर दिया तो ये स्मॉल पॉक्स उसके लिए क्या ही बात होगी। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग दवाई बना रहे होते तब तक वहाँ पर सुसान आता है और वो कहता है तुम्हें पता है क्या कैपिटल सिटी में ना बहुत ज़्यादा लोग आ गए एंड ऐसा लग रहा है जैसे पानी का बहाव या फिर कोई आनी तूफान आ गए। ऐसे कैपिटल सिटी में लोग भरते ही जा रहे हैं स्मॉल पॉक्स वाले बंदे। तो फिर वो देखता है कि जब जूलिंग ने मास्क लगा के रखा है एंड हर जगह देखते हैं कि सब लोगों ने ही भाई मास्क लगा के रखा है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है देखो जो जूरोंग को बीमारी हुई थी उसका नाम लेता है स्क्रॉफला और कहता है कि ये स्मॉल पॉक्स और स्क्रॉफला ना बहुत ज़्यादा अलग बीमारी है और ये जो स्मॉल पॉक्स है ना ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है स्क्रॉफला से। अब जो सुनते ही जो जूलिंग है वो एक राज की बात खोल देती है हमारी सुसान के सामने और कहती है जो जूरोंग है ना वो स्क्रॉफला से ना बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर रहा था, ये तो बस एक बहाना था डॉक्टर जियांग और बाकी सारे इम्पीरियल डॉक्टर्स को अपना छुटकारा पाने के लिए। अब जहाँ जूजैन जो होता है उसे इतना गुस्सा आता है और कहा था कि उन लोग के पास इतनी हिम्मत भी आ गई कि वो लोग अब छू रांग से झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कहा था कि अब वो लोग जब स्मॉल पॉक्स को ठीक नहीं कर पाएंगे तो वो लोग तुम्हें रिकमेंड करेंगे ठीक करने और इससे पक्का तुम्हारे जो रेपुटेशन है उससे ख़राब हो जाएगा। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मुझे तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं रूजान से कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। वो कहता है बोलो तो, और फिर यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब के सब डॉक्टर जियांग के साथ झगड़ा कर होते हैं कि नहीं नहीं हम लोग आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब जहाँ तभी जूजान भी आता है, अब जहाँ पर जो चूर आएंगे वो कहता है कि तुम एकदम सही टाइम पे आए हो।
जूसन जो होता है वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी वही मैटर के लिए आया रिकमेंड करने को, वो भी जून जियो लिंक को ही करता है। अब इस देखते सारे के सारे साथ साथ लूइंची भी शॉक, सब के सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है, बिकॉज इन सबको पता है कि इसका और जूलिंग का जो रिलेशन है वो बहुत सही। तो फिर वो जो एम्परर है वो भी कहता है, मेरे चूरांगे वो भी कहता है कि हाँ हाँ डॉक्टर जांग ने भी जूलिंग को ही रिकमेंड किया। तो फिर वो मन ही मन में कहते हैं कि सच में तुमने सही सोचा। एंड फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और कहा जाए तो ये एक विलन का ही काम करेंगे। इनका नाम होता है युआंग चैंग। और ये जो होते हैं ना ये भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर चूरांग है वो भी मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है उससे भी ट्राई करने दो, और 1 महीने का टाइम देता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ वो लुइन जिससे कहता है कि देखो अगर उसने ठीक वो कह रहा था क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने क्यों हाँ कहा। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं गैस कर सकूँ, मैं आप जैसा चालाक थोड़ी हूँ। तो फिर वो जो छूरांग है वो कहता है कि अगर वो ठीक नहीं कर पाई तो मैं सब लोगों को ना वहीं पर एक साथ इकट्ठा करके मरवा डालूंगा, एंड साथ ही साथ जुन जियोलिंग को भी। एंड अगर बाई चांस अगर उसने ठीक कर भी ली तो ना मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, बस इससे मेरा ही फ़ायदा होगा दोनों साइड से। अब जहाँ पर वो कहता है कि अच्छा देखो तुम्हें तुम्हारा काम ये होगा कि तुम सारे के सारे रिफ्यूजीज सारे स्मॉल पॉक्स वाले जो पेशेंट्स हैं सबको इकट्ठा करोगे और उन लोग को जो सप्लाई की ज़रूरत है उन सबका इंतज़ाम तुम करो। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो चंजी है वो कहता है कि हम लोग क्या करें, बिकॉज ये ना उसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। तो फिर जो जिनशी होती है वो कहती है टेंशन मतलब ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं है। बट उस टाइम पे हमारी जो जूलिंग वो कहती है ऐसा नहीं क्या वो ना इन लोग से झूठ नहीं कहना चाहती थी, एक झूठी होप नहीं दे सकती थी। इसके लिए वो कहती है कि ये जो चंजी बोला है वो सही बोला है, बिकॉज ये सच में डू एंड डाई वाली ही सिचुएशन है, करो या मरो। अब जहाँ पर हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है बट हमारी जो जूलिंग है उस थोड़ी कम टेंशन हो रही होती है। और फिर हमारी जो जूलिंग है वो कहते हैं शॉपकीपर लियो और साथ ही साथ हमारे जिनशू को कि वो ना पैसा का इंतज़ाम करे और थोड़ा सप्लाई करने के लिए भी। अब जहाँ पर जिनशू जो होती है वो कहती है ये बात का टेंशन तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है वो लिवर के साथ जाती है और ना एक एक करके सारे के सारे डॉक्टर्स जो होते हैं कैपिटल सिटी में सबसे पूछने लगती है डैड क्या आप प्लीज़ मेरे साथ चलना चाहोगे। बट जो डॉक्टर पैंग है वो मना करते और कहते कि नहीं ये आपको भी पता है कि करो या मरो। डू एंड डाई सिचुएशन इसमें सच में कोई आपके साथ नहीं जाने वाले। एंड जब वो जा रहे होते हैं हर एक के डॉक्टर के पास ना सबके अपने अपने सिचुएशंस होते हैं और सबको जाने को दे देते हैं कि आप प्लीज़ जाइए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और ये बात पहुंच जाती है डॉक्टर जियांग के कानों में, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होता है और कहते कि सच में एक नंबर की बेवकूफ़ है। एंड ऐसे ही करते करते हमारी जूलिंग का 2 दिन बीत जाता है। और फिर जैसे वो शाम को आती है पूरे कैपिटल सिटी में छान मार लेते हैं, सबको पूछ ली होती है बट कोई आने के लिए राज़ी होता ही नहीं है। आते ही वो कहती है लिवार को और जिनशी को यहाँ से जाने को एंड थोड़ा पर्सनल टाइम देने को जूलिंग को। तो फिर उन लोग को जानते हुए ना वो एक बड़ी से अच्छी खासी स्माइल देती है। बट उनके जाने के बाद एकदम उसके पैर में दर्द होता है और वो आराम से थोड़ा बैठने की कोशिश करती है बिकॉज तक चलने की वजह से उसका पैर पे दर्द हो रहे थे। और सैड होती है कि तब तक वहाँ पर उसके सैडनेस को रिलीफ देने के लिए वहाँ पर जूसान आ जाता है और वो ना उसके साथ ड्रिंक करने लग जाता है। तो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करो। वो कहता है कि जब तुम अपनी लाइफ का बिना चिंता किए पूरे कैपिटल सिटी के पीपल्स का जितने भी लोग हैं उन सब के साइड हो तो मैं तुम्हारे साइड रहूँगा। तो फिर सुसान क्या आता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। वो क्या हाथ है कि मैं उन सबको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, सबके पास उनकी फैमिली है भाई, वो लोग अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं भला, वो भी इन सब के लिए। एंड फिर वो फिर से वही लाइन कहती कि अगर मैं एक लोगों को ठीक कर सकती हूँ तो मेरे साथ जितने भी लोग होंगे वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को पेशेंट्स को ठीक कर सकेंगे। एंड मुझे ये लास्ट टाइम तक विश्वास रहा कि मेरे साथ डॉक्टर्स आएंगे। अब जहाँ पर सुसान भी कहता है हाँ हाँ करती रहो विश्वास करती रहो। और कहते हैं तुम सच में बहुत सैड होगी है ना। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो लुइंची आया होता है हमारी जून ज्यूलिंग को लेके जाने के लिए। तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अकेले तुम ही आ रही हो अकेले मरने के लिए। तो फिर ना जो लिवर है और जेंशी दोनों के दोनों पकड़ के रोने लगते हैं और वो कहते क्यों रो रही हो, मैं वापस आऊंगी ट्राई करूंगी अपना बेस्ट। एंड जब वो जा ही रही होती तब तक उसे आवाज़ आती है कि डॉक्टर जून हम लोग आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर फैंग के साथ ही साथ ना बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो सबके सब आ रहे होते। एंड फाइनली जो लुइंची उसके चेहरे पे भी हम लोग ना जून जियोलिंग के लिए स्माइल देख लेते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया था जहाँ पर जो डॉक्टर फैंग है उन्होंने फिर से जाके
बहुत सारे डॉक्टर के साथ कहा था। अब जहाँ पर जो होते हैं डॉक्टर सब वो मना करे स्टार्टिंग में, बट वो कहते कि देखो उसने हम लोग को कितनी अच्छी खासी स्किल्स सिखाई। माना कि हम लोग के पास स्किल्स हैं, बट हम लोग से अच्छी खासी स्किल्स उसके पास है। एंड मुझे उस पर पूरा का पूरा विश्वास है कि वो हम लोग को कुछ नहीं होने देगी। अगर हमें कुछ हो भी गया तो भी वो हम लोग को बचा लेगी। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो कैपिटल सिटी में बस वही एक औरत है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं, तो फिर वो जो होते हैं वही मान जाते हैं। अब जहाँ लू यूनची की भी तो मुस्कुराहट ना वो धीरे छुपा ही रहा होता है, बिकॉज वो अब हर किसी को थोड़ी अपनी मुस्कान दिखा सकता है। तो हमारी जूलिंग है ना वो भी दिल से शुक्रिया अदा करती है। तो फिर डॉक्टर फैंग कहते हैं कि लू जी चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग सब लोग आ गए हैं। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 19 ऑफ दूम जियोलिंग यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।